ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है तुरंत दान महापुण्य। पार्ट 17। तो सदैव अपने को दाता के बच्चे और देवता बनने वाले हैं, यही याद रखो। दाता के बच्चे लेकर नहीं देते, मान मिले रिगार्ड दे तो दूं, ऐसा नहीं। सदा दाता के बच्चे देने वाले। ऐसा नशा सदा रहता है ना, या कभी कम होता है कभी ज़्यादा। अभी माया को विदाई नहीं दी है, धीरे धीरे नहीं देना, इतना समय नहीं है। एक तो आए देरी से हो और फिर धीरे धीरे पुरुषार्थ करेंगे तो पहुंच नहीं सकेंगे। निश्चय हुआ, नशा चढ़ा और उड़ो। अभी उड़ती कला का समय है, उड़ना फास्ट होता है ना। आप लकी हो, उड़ने के टाइम पर आए हो, तो सदैव अपने को ऐसा ही अनुभव करो कि हम बहुत बड़े भाग्यवान हैं। ऐसा भाग्य फिर सारे कल्प में नहीं मिल सकता। तो दाता के बच्चे बनो, लेने का संकल्प भी ना हो। पैसे दे, कपड़ा दे, खाना दे। दाता के बच्चे को सब स्वतः ही प्राप्त होता है, मांगने वालों को नहीं मिलता है। दाता बनो तो आपे ही मिलता रहेगा। अव्यक्त वाणी की डेट है 13 दिसंबर 1990। भाग्य के आगे त्याग कुछ भी नहीं है। छोड़ा भी क्या? जेवर पड़े हैं, कपड़े पड़े हैं, घर में रहते हो। अगर छोड़ा है तो किचड़े को छोड़ा है। तो सदा श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहने वाली महान आत्माएं हो। जितना सोचा नहीं था उतना ही अति श्रेष्ठ प्राप्ति के अधिकारी बन गए। इस भाग्य की खुशी है ना। दुनिया में खुशी नहीं है। काला पैसा है लेकिन खुशी नहीं है। खुशी के खजाने से सब गरीब है, भिखारी है। आप खुशी के खजाने से भरपूर हो। यह खुशी कितना समय चलेगी? सारा कल्प चलती रहेगी। आपके जड़ चित्रों से भी खुशी लेंगे तो चेक करो कि इतनी खुशी जमा हुई है। ऐसे तो नहीं सिर्फ 1-2 जन्म चलेगी फिर खत्म हो जाएगी। इतना स्टॉक जमा करो जो अनेक जन्म साथ रहे। जिसके पास जितना जमा होता है उतना उसके चेहरे पर खुशी और नशा रहता है। आप कहो न कहो, लेकिन आपकी सूरत बोलेगी। कहते हैं ना, ब्रह्मा कुमारियां सदा खुश रहती है। पता नहीं क्या हुआ है इनको, दुख में भी खुश रहती है। आप बोलो न बोलो, आपकी सूरत, आपके कर्म बोलते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियों की निशानी ही है खुश रहना। दुख के दिन खत्म हो गए। इतना खजाना मिला, फिर दुख कहाँ से आएगा? अव्यक्त वाणी की डेट है 13 दिसंबर 1990। सदा मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट रहो। सदा अचल अडोल रहो, हलचल में आने वाले नहीं। बाप दादा कहते हैं शरीर भी चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। पैसा तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। जिसके पास खुशी का खजाना है उसके आगे कोई बड़ी बात नहीं। और बाप दादा का सदा सहयोगी सेवाधारी बच्चों का साथ है। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 जनवरी 1991। आज बाप दादा सर्व बच्चों का पुण्य का खाता देख रहे थे, क्योंकि आप सभी पुण्य आत्माएं हो। पुण्य का खाता अनेक जन्मों के लिए जमा कर रहे हो।
सारे दिन में पुण्य कितना जमा किया, यह स्वयं भी चेक कर सकते हो ना। एक है दान करना, दूसरा है पुण्य करना। दान से भी पुण्य का ज्यादा महत्व है। पुण्य कर्म निस्वार्थ सेवा भाव का कर्म है। पुण्य कर्म दिखावा नहीं होता है, लेकिन दिल से होता है। दान दिखावा भी होता है, दिल से भी होता है। पुण्य कर्म अर्थात आवश्यकता के समय किसी आत्मा के सहयोगी बनना, अर्थात काम में आना। पुण्य कर्म करने वाली आत्मा को अनेक आत्माओं के दिल की दुआएं प्राप्त होती है। सिर्फ मुख से शुक्रिया व थैंक्स नहीं कहते, लेकिन दिल की दुआएं गुप्त प्राप्ति जमा होती जाती है। पुण्य आत्मा परमात्मा दुआएं, आत्माओं की दुआएं इस प्राप्त हुए प्रत्यक्ष फल से भरपूर होते हैं। पुण्य आत्मा की वृत्ति, दृष्टि औरों को भी दुआएं अनुभव कराती है। पुण्य आत्मा के चेहरे पर सदा प्रसन्नता, संतुष्टता की झलक दिखाई देती है। पुण्य आत्मा सदा प्राप्त हुए फल के कारण अभिमान और अपमान से परे रहती है, क्योंकि वह भरपूर बादशाह है। अभिमान और अपमान से बेफिक्र बादशाह है। पुण्यात्मा पुण्य की शक्ति द्वारा स्वयं के हर संकल्प, हर समय की हलचल को, हर कर्म को सफल करने वाले होते हैं। पुण्य का खाता जमा होता है। जमा की निशानी है व्यर्थ की समाप्ति। ऐसी पुण्य आत्मा विश्व के राज्य के तख्त नशीन बनती है। तो अपने खाते को चेक करो कि ऐसे पुण्यात्मा कहाँ तक बने हैं। अगर पूछेंगे कि सभी पुण्य आत्मा हो, तो सब हाँ जी कहेंगे ना। है भी सभी पुण्यात्मा, लेकिन नंबरवार है कि सब नंबर 1 है। नंबरवार है ना। सतयुग त्रेता के विश्व के तख्त पर कितने बैठेंगे? सभी इकट्ठे बैठेंगे, तो नंबरवार है ना। नंबर क्यों बनते हैं? कारण एक विशेष बात बाप दादा ने बच्चों की चेक की, और वही बात नंबर 1 बनने में रुकावट डालती है। अव्यक्त वाणी की डेट है 10 अप्रैल 1991। बाप की श्रीमत है क्या कि दुख लो, झोली भरो दुख से, तो न दुख दो न दुख लो। तभी पुण्य आत्मा बनेंगे, तपस्वी बनेंगे। तपस्वी अर्थात परिवर्तन, तो उनके दुख को भी आप सुख के रूप में स्वीकार करो। परिवर्तन करो, तब कहेंगे तपस्वी। ग्लानि को प्रशंसा समझो, तब कहेंगे पुण्यात्मा। जगत अम्बा माँ ने सदैव सभी बच्चों को यही पाठ पक्का कराया कि गाली देने वाले या दुख देने वाली आत्मा को भी अपने रहमदिल स्वरूप से, रहम की दृष्टि से देखो, ग्लानि की दृष्टि से नहीं। वह गाली देवे, आप फूल चढ़ाओ, तब कहेंगे पुण्यात्मा। ग्लानि वाले को दिल से गले लगाओ, बाहर से गले नहीं लगाना, लेकिन मन से। तो पुण्य के खाते जमा होने में विघ्न रूप यही बात बनती है। मुझे दुख लेना भी नहीं है, देना तो है ही नहीं, लेकिन लेना भी नहीं है। जब अच्छी चीज नहीं है, तो फिर किचड़ा लेकर जमा क्यों करते हो? जहाँ दुख लिया, किचड़ा जमा हुआ, तो किचड़े से क्या निकलेगा? पाप के अंश रूपी जम्स। अभी मोटे पाप तो नहीं करते हो ना। अभी पाप का अंश रह गया है, लेकिन अंश भी नहीं होना चाहिए। अव्यक्त वाणी की डेट है 10 अप्रैल 1991। कोई भी खजाने को कम खर्चा और प्राप्ति अधिक, मेहनत कम, सफलता ज़्यादा, इस विधि से प्रयोग करो। जैसे समय को व संकल्प को उठाओ,
यह श्रेष्ठ खजाने हैं। तो संकल्प का खर्च कम हो लेकिन प्राप्ति ज़्यादा हो। जो साधारण व्यक्ति 2-4 मिनट संकल्प चलाने के बाद सोचने के बाद सफलता या प्राप्ति कर सकता है, वह आप 1-2 सेकंड में कर सकते हो। जिसको साकार में भी ब्रह्मा बाप कहते थे, कम खर्चा बाला नशीन। खर्च कम करो लेकिन प्राप्ति 100 गुना हो। इससे क्या होगा? जो बचत होगी, चाहे समय की चाहे संकल्प की, तो बचत को औरों की सेवा में लगा सकेंगे। दान पुण्य कौन कर सकता है? जिसको धन की बचत होती है। अगर अपने प्रति लगाने जितना ही कमाया और खाया तो दान पुण्य कर नहीं सकेंगे। योग का प्रयोग यही है, कम समय में रिजल्ट ज़्यादा, कम संकल्प से अनुभूति ज़्यादा हो, तभी हर खजाना औरों के प्रति यूज़ कर सकेंगे। ऐसे ही वाणी और कर्म, कम खर्चा और सफलता ज़्यादा, तभी कमाल गाई जाती है। बाप दादा ने कमाल क्या की? इतने थोड़े समय में क्या से क्या बना दिया। तब तो कहते हो कमाल कर दी। एक का पदम गुना प्राप्ति का अनुभव करते हो, तब कहते हो कमाल कर दिया। जैसे बाप दादा का खजाना प्राप्ति और अनुभूति ज़्यादा कराता है, ऐसे आप सब भी योग का प्रयोग करो। सिर्फ यह गीत नहीं है कि बाबा आपने कमाल कर दिया है। आप भी तो कमाल करने वाले हो, करते भी हो, लेकिन तपस्या के चलते हुए समय में मेजॉरिटी की रिजल्ट क्या देखी। अव्यक्त वाणी की डेट है 26 अक्टूबर 1991। इस ग्रुप को बहुत चांस मिले हैं। किसी भी कार्य के निमित्त बनना, किसी भी प्रकार की विधि से निमित्त बनना, अर्थात चांस लेने वाले चांसलर बनना। आज के विश्व में संपत्ति वाले तो बहुत हैं, लेकिन आपके पास सबसे बड़े से बड़ी संपत्ति कौन सी है जो दुनिया वालों के पास नहीं है? और उसी की आवश्यकता संपत्ति वालों को भी है तो गरीब को भी है। वह कौन सी संपत्ति है? सबसे बड़े से बड़ी आवश्यकता संपत्ति है, सिंपथी। चाहे गरीब है चाहे धनवान है, लेकिन आज सिंपथी नहीं है। सिंपथी की संपत्ति सबसे बड़े से बड़ी है। और कुछ भी नहीं दो, लेकिन सिंपथी से सबको संतुष्ट कर सकते हो। और आपकी सिंपथी ईश्वरीय परिवार के नाते से सिंपथी है। अल्पकाल की सिंपथी नहीं, पारिवारिक सिंपथी सबसे बड़े से बड़ी सिंपथी है। और यह सबको आवश्यक है और आप सबको दे सकते हो। रूहानी सिंपथी तन मन और धन की भी पूर्ति कर सकती है। अच्छा, इस पर फिर सुनाएंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 26 अक्टूबर 1991। हॉस्पिटल के दूसरे फेज के लिए वरदान। यह भी अनेक आत्माओं के अनेक जन्मों के जीवन को श्रेष्ठ बनाने का फाउंडेशन हो जाएगा। निमित्त यह पत्थर का फाउंडेशन लगाते हैं, लेकिन अनेक आत्माएं दुआओं के भंडार से भरपूर हो आपको दुआएं देती रहेगी। तो यह फाउंडेशन लगाना अर्थात दुआओं के पात्र बनना। इसलिए और दिल से उमंग से तन मन धन, मन वचन कर्म सबसे बढ़ाते चलो और अपने साथ औरों के जीवन को श्रेष्ठ बनाते चलो। जैसे पहले उमंग उत्साह से किया है, उससे भी ज़्यादा उमंग उत्साह से यह कार्य संपन्न हुआ पड़ा है। सब निमित्त है। अव्यक्त वाणी की डेट है 26 अक्टूबर 1991। सभी तपस्वी आत्माएं हैं, ऐसे अनुभव करते हो?
तपस्या अर्थात एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे है या दूसरा कोई है, अभी भी कोई है, कोई व्यक्ति या कोई वैभव, एक के सिवाय और कोई नहीं या थोड़ा थोड़ा लगाव है। निमित्त बनकर सेवा करना वह और बात है, लेकिन लगाव जहाँ भी होगा, चाहे व्यक्ति में चाहे वैभव में, तो लगाव की निशानी है, वहाँ बुद्धि जरूर जाएगी, मन भागेगा जरूर। तो चेक करो कि सारे दिन में मन और बुद्धि कहाँ कहाँ भागती है। सिवाय बाप और सेवा के और कहाँ तो मन बुद्धि नहीं जाती। अगर जाती है तो लगाव है। अगर व्यवहार भी करते हो, जो भी करते हो, वो भी ट्रस्टी बनकर, मेरा नहीं तेरा, मेरा काम है, मुझे ही देखना पड़ता है, मेरी जिम्मेवारी है, ऐसे कहते हो कभी? क्या करे, मेरी जिम्मेवारी है ना, निभाना पड़ता है ना, करना पड़ता है ना, कहते हो कभी? या तेरे तेरे अर्पण, मेरा काम है, मुझे ही देखना पड़ता है, मेरी जिम्मेवारी है, ऐसे कहते हो कभी? क्या करे, मेरी जिम्मेवारी है ना, निभाना पड़ता है ना, करना पड़ता है ना, कहते हो कभी? या तेरा तेरे अर्पण, मेरा कहाँ से आया? तो यह बोल भी नहीं बोल सकते हो, मुझे ही देखना पड़ता है, मुझे ही करना पड़ता है, मेरा ही है, निभाना ही पड़ेगा, मेरा कहा और बोझ हुआ, बाप का है बाप करेगा, मैं निमित्त हूँ तो हल्के, बोझ उठाने की आदत तो नहीं है। 63 जन्म बोझ उठाया ना। कईयों की आदत होती है बोझ उठाने की, बोझ उठाने बिना रह नहीं सकते, आदत से मजबूर हो जाते हैं। मेरा मानना माना बोझ उठाना, समझा? थोड़ा सा किनारा करके रखना, समय पर काम में आएगा। पांडवों ने थोड़ा बैंक बैलेंस, थोड़ा जेब खर्च रखा है, जरा भी मेरापन नहीं। मेरा माना मैला, जहाँ मेरापन होगा ना, वहाँ विकारों का मैलापन जरूर होगा। तेरा है तो क्या होगा, तैरते रहेंगे, डूबेंगे नहीं। तैरने में तो मजा आता है ना। तो तपस्या अर्थात तेरा, मेरा नहीं। अव्यक्त वाणी की डेट है 4 दिसंबर 1991। क्वालिटी वाली आत्मा की निशानी है, वह आते ही अपनापन महसूस करेगी। उसको ये स्मृति स्पष्ट होगी कि मैं इसी परिवार का था और पहुंच गया हूँ। अपनेपन से निश्चय में या पुरुषार्थ में देरी नहीं लगेगी। वह अपने परिवार को परख लेगा, अपने बाप को पहचान लेगा। तो अपनेपन का अनुभव होना, ये पुरुषार्थ में क्वालिटी की निशानी है। सिर्फ नाम या धन में क्वालिटी नहीं, उसको सिर्फ क्वालिटी नहीं कहा जाता है, लेकिन पुरुषार्थ की भी क्वालिटी उसमें हो, और जिसका अटल निश्चय पक्का रहता है, उसका प्रभाव स्वतः ही औरों पर पड़ता है। अपनापन होने के कारण उसको सब सहज अनुभव होगा, इसलिए तीव्र अर्थात फास्ट जाएगा। जहाँ अपनापन होता है, वहाँ कोई भी काम मुश्किल नहीं लगता है। तो ऐसी क्वालिटी वाली आत्माएं और ज़्यादा से ज़्यादा निकालो, समझा? अव्यक्त वाणी की डेट है 4 दिसंबर 1991। अभी हलचल में आना पसंद ही नहीं करेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। आधा कल्प हलचल में आते थक गए। तन की भी हलचल, मन की भी हलचल, धन की भी हलचल। तन से भी भटकते रहे, कभी किस मंदिर में, कभी किस यात्रा पर, तो कभी किस यात्रा पर, और मन परेशानियों में
हलचल में आते रहा और धन में तो देखो कभी लखपति तो कभी कखपति। तो अनेक जन्मों की हलचल का अनुभव होने के कारण अभी अचल अवस्था अति प्रिय लगती है, इसलिए दूसरों के ऊपर रहम आता है। शुभ भावना, शुभ कामना उत्पन्न होती है कि ये भी अचल हो जाए। अचल स्थिति वालों का विशेष गुण होगा रहम दिल, सदा हर एक आत्मा के प्रति दातापन की भावना। ऐसे मास्टर दाता बने हो कि दूसरे को देखकर घृणा आती है, रहम आता है, दया भाव आता है, दातापन की स्मृति आती है, या क्यों क्या उत्पन्न है। आप सबका विशेष टाइटल है विश्व कल्याणकारी। जो विश्व कल्याणकारी है उसको हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना होगी। उसके अंदर स्वतः ही किसी आत्मा के प्रति भी घृणा भाव, द्वेष भाव, ईर्ष्या भाव या ग्लानि का भाव कभी उत्पन्न नहीं होगा। इसको कहा जाता है विश्व कल्याणकारी आत्मा। तो ऐसे हो या कभी कभी दूसरे भाव भी आ जाते हैं, बस सदा कल्याण का भाव हो। अव्यक्त वाणी की डेट है 4 दिसंबर 1991। तो सदा अपने भाग्य को स्मृति में रखने से भाग्य विधाता बाप स्वतः ही याद आएगा। भाग्य विधाता को याद करना अर्थात भाग्य को याद करना, और भाग्य को याद करना अर्थात भाग्य विधाता को याद करना, दोनों का संबंध है। कोई भी एक को याद करो तो दोनों याद आ जाते हैं। तो चलते फिरते वहाँ मेरा श्रेष्ठ भाग्य, जो संकल्प में भी न था लेकिन साकार स्वरूप में प्राप्त कर रहे हैं। इतना सहज भाग्य और प्राप्त कितना सहज हो गया। किसी भी महान आत्मा के पास जाते हैं तो हद की प्राप्ति के लिए, चाहे बच्चा चाहिए, चाहे धन चाहिए, चाहे तन की तंदुरुस्ती चाहिए, तो एक प्राप्ति के लिए भी कितनी मेहनत कराते हैं। और आपको क्या करना पड़ा? मेहनत करनी पड़ी या आँख खुली, तीसरा नेत्र खुला और देखा भाग्य का नज़ारा। घर बैठे परिचय मिल गया। आप लोगों को ढूंढना नहीं पड़ा। कोई हद के खाने से भी हद का खजाना लेना हो तो कितनी भाग दौड़ करनी पड़ती है। ये तो सहज ही आपको घर बैठे हाथ में मिल गया। एक बाप, एक परिवार, अनेकता खत्म हो गई और सभी एक हो गए। अपना बाप, अपना परिवार, अपना लगता है ना। चाहे कितना भी दूर हो लेकिन स्नेह समीप ले आता है। स्नेह नहीं तो साथ रहते भी दूर लगता है। तो ईश्वरीय स्नेह वाले परिवार में आ गए। इसलिए सदा याद रखो, ओहो मेरा श्रेष्ठ भाग्य, भाग्य विधाता द्वारा श्रेष्ठ भाग्य पा लिया। जब बाप ने अपना बना लिया तो और क्या चाहिए। अच्छा बन गए ना तो इच्छा खत्म हो गई। अच्छा नहीं बनते तो इच्छा रहती। इच्छाएं सब संपन्न हो गई। बाप मिला, सब कुछ मिला। तो तृप्त आत्मा सदा रूहानी नशे में रहती है। जो भरपूर आत्मा होती है तो उसके नशे को देखो, कहे नहीं कहे, लेकिन उसका नशा स्वतः दिखाई पड़ता है। तो आपका रूहानी नशा कितना बड़ा है। तो आप क्या याद रखेंगे? वहाँ मेरा श्रेष्ठ भाग्य। अव्यक्त वाणी की डेट है 11 दिसंबर 1991। ऑनेस्ट आत्मा की और निशानी है, वह कभी किसी भी खजाने को वेस्ट नहीं करेगा। सिर्फ स्थूल धन व खजाने की बात नहीं है, लेकिन और भी अनेक खजाने आपको मिले हैं। ऑनेस्ट संगम युग के समय के खजाने को एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि संगम युग का एक सेकंड
वर्ष से भी ज़्यादा है। जैसे गरीब आत्मा का स्थूल धन 8 आना 800 के बराबर है, क्योंकि 8 आने में सच्चे दिल की भावना 800 से ज़्यादा है। ऐसे संगम युग का समय 1 सेकंड इतना बड़ा है, क्योंकि 1 सेकंड में पद्मों जितना जमा होता है। सेकंड गवाया अर्थात पद्मों जितनी कमाई का समय गवाया। ऐसे ही संकल्प का खजाना, ज्ञान धन का खजाना, सर्वशक्तियों सर्वगुणों का खजाना वेस्ट नहीं करेंगे। अगर सर्वशक्तियों सर्वगुणों व ज्ञान को स्वप्रति व सेवा प्रति काम में नहीं लगाया तो इसको भी वेस्ट कहा जाएगा। दाता ने दिया और लेने वाले ने धारण नहीं किया तो वेस्ट हुआ ना। जो ऑनेस्ट होता है वह सिर्फ धन को प्राप्त कर रख नहीं देता। ऑनेस्ट की निशानी है खजाने को बढ़ाना। बढ़ाने का साधन ही है कार्य में लगाना। अगर ज्ञान धन को भी समय प्रमाण सर्व आत्माओं के प्रति या स्व की उन्नति के प्रति यूज नहीं करते हो तो खजाना कभी भी बढ़ेगा नहीं। ऑनेस्ट मैनेजर या डायरेक्टर उसको ही कहा जाता है जो कोई भी कार्य में प्रॉफिट करके दिखाए, प्रगति करके दिखाए। ऐसे ही संकल्प के खजाने को, गुणों को, शक्तियों को कार्य में लगाकर प्रॉफिट करने वाले हैं या वेस्ट करने वाले हैं। ऑनेस्ट की निशानी है वेस्ट नहीं करना, प्रॉफिट करना। अपना तन, मन और स्थूल धन, यह तीनों ही बाप का दिया हुआ खजाना है। आप सबने तन, मन, धन व वस्तु जो भी थी वो अर्पण कर दी। संकल्प किया कि सब कुछ तेरा। ऐसा नहीं थोड़ा धन मेरा, थोड़ा बाप का। थोड़ा धन किनारे रखे, जेब खर्च रखा है। थोड़ा थोड़ा आईवेल के लिए किनारे करके रखा है। आईवेल के लिए किनारे कर रखना यह समझदारी है। जितना ही मेरा होगा उतना ही जहाँ मेरा मेरा होता वहाँ बहुत बातें हेरा फेरी होती है, क्योंकि उसको छिपाना पड़ता है ना। भक्ति मार्ग वाले भी समझते हैं ये मेरे मेरे का फेरा है, इसलिए जब सब कुछ तेरा कह दिया तो कोई भी तन, मन या धन, वस्तु, सिर्फ धन नहीं लेकिन वस्तु भी धन है। वस्तु बनती किससे है? धन से ही बनती है ना। तो कोई भी वस्तु, कोई भी स्थूल धन, कोई भी मन से संकल्प और तन से व्यर्थ कर्म करना या व्यर्थ समय गंवाना तन द्वारा, यह भी वेस्ट में गिना जाएगा। तो ऑनेस्ट तन को भी व्यर्थ के तरफ नहीं लगाते, संकल्प को भी वेस्ट में नहीं लगाते। जहाँ भी रहते हो, चाहे प्रवृत्ति वाले हैं, चाहे सेंटर वाले हैं, चाहे मधुबन वाले हैं, सबका तन, मन, धन बाप का है। व प्रवृत्ति वाले समझते हैं कि हम समर्पण तो है नहीं तो मेरा ही है। नहीं, यह तो बाप की अमानत है। तो ऑनेस्टी अर्थात अमानत में कभी भी खयानत नहीं करे। वेस्ट करना अर्थात अमानत में खयानत करना। ऑनेस्ट की निशानी वह अमानत में कभी भी खयानत कर नहीं सकता। छोटी सी वस्तु को भी वेस्ट नहीं करेगा। कई बार अपने बुद्धि के अलबेलेपन के कारण व शरीर द्वारा कार्य में अलबेलेपन के कारण छोटी छोटी वस्तु वेस्ट भी हो जाती है। फिर यह सोचते हैं कि मैंने यह जानबूझकर नहीं किया, तो हो गया अर्थात अलबेलापन। चाहे बुद्धि का हो, चाहे शरीर के मेहनत का अलबेलापन हो, दोनों प्रकार का अलबेलापन वेस्ट कर देता है। तो वेस्ट नहीं करना है, 1 से 10 गुना बढ़ाना है, न कि वेस्ट करना है। जिसको बाप दादा सदा एक स्लोगन में कहते हैं,
कम खर्चा वाला नशीन। ये है बढ़ाना और वो है गंवाना। ऑनेस्ट अर्थात तन मन और धन को सदा सफल करने वाले। यह है ऑनेस्ट आत्मा की निशानी। तो तपस्वी अर्थात यह सब ऑनेस्टी की विशेषताएं हर कर्म में प्रयोग में आवे। ऐसे नहीं कि समाया हुआ तो सब है, जानते भी सब है, लेकिन नहीं। तपस्या योग का अर्थ ही है प्रयोग में लाना। अगर इन विशेषताओं को प्रयोग में नहीं लाते तो प्रयोगी नहीं तो योगी भी नहीं। यह सब खजाने बाप दादा ने प्रयोग करने के लिए दिए हैं, और जितना प्रयोगी बनेंगे तो प्रयोगी की निशानी है प्रगति। अगर प्रगति नहीं होती है तो प्रयोगी नहीं। कई आत्माएं ऐसे अपने अंदर समझती भी है कि न आगे बढ़ रहे हैं न पीछे हट रहे हैं, जैसे हैं वैसे ही है। और कई ऐसे भी कहते हैं कि शुरू में बहुत अच्छे थे, बहुत नशा था, अभी नशा कम हो गया है। तो प्रगति हुई या क्या हुआ? उड़ती कला हुई या ठहरती कला हुई? तो प्रयोगी बनो। ऑनेस्टी का अर्थ ही है प्रगति करने वाला प्रयोगी। ऐसे प्रयोगी बने हो या अंदर समाकर रखते हो, खजाना अंदर ही रहे, ऐसे ऑनेस्ट हो। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 दिसंबर 1991। आप सबका परमात्मा मिलन, श्रेष्ठ आत्माओं का मिलन हर समय होता है ना? तो हर समय सेरेमनी हुई ना? नाचो, गाओ और खाओ, यही सेरेमनी होती है। ब्रह्मा बाप के भंडारे से खाते हो, इसलिए सदा ब्रह्मा भोजन खाते हो। कोई प्रवृत्ति वाले अपने कमाई से नहीं खाते हैं, सेंटर वाले सेंटर के भंडारे से नहीं खाते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाप के भंडारे से, शिव बाप की भंडारी से खाते हैं। न मेरी प्रवृत्ति है न मेरा सेंटर है। प्रवृत्ति में हो तो भी ट्रस्टी हो, बाप के श्रीमत प्रमाण निमित्त बने हुए हो, और सेंटर पर हो तो भी बाप के सेंटर है ना कि मेरे। इसलिए सदा शिव बाप की भंडारी है, ब्रह्मा बाप का भंडारा है। इस स्मृति से भंडारी भी भरपूर रहेगी तो भंडारा भी भरपूर रहेगा। मेरा पन लाया तो भंडारा व भंडारी में बरकत नहीं होगी। किसी भी कार्य में अगर कोई प्रकार की खोट अथवा कमी होती है तो इसका कारण बाप की बजाय मेरेपन की खोट है, इसलिए खोट होती है। खोट शब्द कमी को भी कहा जाता है और खोट शब्द अशुद्धि मिक्स को भी कहा जाता है। जैसे सोने में खोट पड़ जाती है ना, लेकिन ब्राह्मण जीवन तो हर सेकंड सेरेमनी मनाने की बधाइयों की है। समझा? अव्यक्त वाणी की डेट है 18 जनवरी 1992। तो अभी चारों ओर संदेश पहुंचाने के लिए ऐसी आत्माओं को समीप लाओ जो एक अनेकों के निमित्त बन जाए, तब संदेश देने की फास्ट गति होगी। इसलिए बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया कि जो जहाँ ज़्यादा में ज़्यादा संख्या है, चाहे इंस्टीट्यूशन है चाहे इंडस्ट्रीज़ है, दोनों में संख्या ज़्यादा में होती है। तो ऐसी आत्माओं को निमित्त बनाओ जो वह आपके सेवा के साथी बनकर औरों को समेट लाए। आप संदेश देते आगे बढ़ते जाओ, उन्हों को निमित्त बनाओ संदेश देने के लिए। अभी तो आप आत्माओं की स्टेज के अनुसार आपको बनी बनाई स्टेज प्राप्त होगी। औरों को सेवा में
तन मन धन लगाने का चांस दो। चाहे मन लगाए चाहे धन लगाए, तब तो सतयुगी प्रजा में आएंगे। उन्हों को बीज बोने दो। आप लोगों ने तो बीज बो लिया ना, फल पा रहे हो। अव्यक्तवाणी की डेट है 16 मार्च 1992। इतनी श्रेष्ठ पढ़ाई की प्राप्ति श्रेष्ठ भाग्य है। लोग पढ़ाई पढ़ते ही है इस जीवन के शरीर निर्वाह अर्थ कमाई के लिए, जिसको सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। आपकी पढ़ाई द्वारा सोर्स ऑफ इनकम कितना है? मालामाल होना। आपकी इनकम का हिसाब क्या है? उनका हिसाब होगा लाखों में, करोड़ों में। लेकिन आपका हिसाब क्या है? आपकी कितनी इनकम है? कदम में पदम। तो सारे दिन में कितने कदम उठाते हो और कितने कदम जमा करते हो? इतनी कमाई और किसकी है? कितना बड़ा भाग्य है आपका। तो ऐसे अपनी पढ़ाई के भाग्य को इमर्ज रूप में अनुभव करो। अव्यक्तवाणी की डेट है 3 अक्टूबर 1992। आप कौन हो? मास्टर दाता होना। वास्तव में देना अर्थात बढ़ना। जितना देते हो उतना बढ़ता है। विनाशी खजाना देने से कम होता है और अविनाशी खजाना देने से बढ़ता है। 1-2 हजार पाओ तो देना आता है कि सिर्फ लेना आता है? दे कौन सकता है? जो स्वयं भरपूर है। अगर स्वयं में ही कमी है तो दे नहीं सकता। तो मास्टर दाता अर्थात सदा भरपूर रहने वाले, संपन्न रहने वाले। तो सहज याद क्या हुई? प्यारा बाबा। मतलब से याद नहीं करो। मतलब से याद करने में मुश्किल होता है। प्यार से याद करना सहज होता है। मतलब से याद करना याद नहीं, फरियाद होती है। तो फरियाद करते हो? ऐसा कर देना, ऐसा करो ना, ऐसा होना चाहिए ना, ऐसे कहते हो? याद से सर्व कार्य स्वतः ही सफल हो जाते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं। सफलता जन्मसिद्ध अधिकार है। अधिकार मांगने से नहीं मिलता, स्वतः मिलता है। तो अधिकारी हो या मांगने वाले हो? अधिकारी सदा नशे में रहते हैं। मेरा अधिकार है। मांगना तो बंद हो गया ना। बाप से भी मांगना नहीं है। यह दे दो, थोड़ी खुशी दे दो, थोड़ी शांति दे दो, ऐसे मांगते हो? बाप का खजाना मेरा खजाना है। जब मेरा खजाना है तो मांगने की क्या दरकार है? तो अधिकारी जीवन का अनुभव करने वाले हो ना। अनेक जन्म भिखारी बने, अभी अधिकारी बने हो। सदा इसी अधिकार के नशे में रहो। परमात्मा प्यार के अनुभवी आत्माएं हो तो सदा इसी अनुभव से सहज योगी बन उड़ते चलो। अधिकारी आत्माएं स्वप्न में भी मांग नहीं सकती। बालक सो मालिक हो। अव्यक्तवाणी की डेट है 3 अक्टूबर 1992। एक बाप दूसरा न कोई। यह एक की याद एक स्थिति बनाती है। ऐसे अनुभव करते हो या प्रवृत्ति में रहते हो तो दूसरा तीसरा तो होता है। मेरा बच्चा, मेरा परिवार यह नहीं रहता है। फिर एक बाप तो नहीं हुआ ना। मेरा परिवार है या तेरा परिवार है? ट्रस्टी बनकर संभालते हो या गृहस्थी बनकर संभालते हो? ट्रस्टी अर्थात तेरा और गृहस्थी अर्थात मेरा। तो आप कौन हो? मेरा मेरा मानते क्या मिला? मेरा ये, मेरे मेरे के विस्तार से मिला क्या? कुछ मिला या गवाया? जितना मेरा मेरा कहा उतना ही मेरा कोई नहीं रहा।
तो ट्रस्टी जीवन कितनी प्यारी है। संभालते हुए भी कोई बोझ नहीं, सदा हल्के। देखो गृहस्थी बन चलने से बोझ उठाते उठाते क्या हाल हुआ। तन भी गवाया, मन भी अशांत किया और सच्चा धन भी गंवा दिया। तन को रोगी बना दिया, मन को अशांत बना लिया और धन में कोई शक्ति नहीं रही। आज का 1000 पहले के 1 रुपए के बराबर है। तो धन की ताकत चली गई ना। अभी जब बोझ उठाने का भी अनुभव कर लिया और हल्के रहने का भी अनुभव कर लिया, तो अनुभवी कभी धोखा नहीं खाता। कभी भी किसी बात में अगर माया से धोखा खाते तो धोखा खाने की निशानी क्या है? दुख की लहर। जरा भी दुख की लहर संकल्प में भी आती है तो जरूर कहाँ धोखा खाया है। तो चेक करो कि किस बात में धोखा मिला। क्यों दुख की लहर आई? सुखदाता के बच्चे हो तो सुखदाता के बच्चे को दुख की लहर आ सकती है। स्वप्न भी बदल गए, सुख के स्वप्न आए, खुशी के स्वप्न आए, सेवा के स्वप्न आए, मिलन मनाने के स्वप्न आए। संस्कार भी बदल गए तो स्वप्न भी बदल गए। अव्यक्त वाणी की डेट है 3 अक्टूबर 1992। ओम शांति।